Hi, welcome back. Now let's talk about some of the general characteristics and the general chemical characteristics of the 16 group element. इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे about the hydrides of the 16 group. तो 16 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, एक्चुअली 16 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP4. आउटर मोस्ट शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है हाइड्रोजन के साथ, तो कंपाउंड बन जाता है H2M. जैसे H2O, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्राइड ऑफ सल्फर, हाइड्राइड ऑफ सेलेनियम, हाइड्राइड ऑफ टेल्यूरियम. पोलोनियम के हाइड्राइड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एंगल पे ध्यान दीजिएगा. बॉन्ड एंगल, मैं कुछ समरी आपको पहले से बता रहा हूं. बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज. यहां पे एंगल 104 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, यहां पे 92 रह जाता है, या 91 रह जाता है, या 90 डिग्री रह जाता है. ठीक है. इट इज जस्ट बिकॉज यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. इन रेस्ट ऑफ द केसेस द बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड विदाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम. ठीक है. ये हो गया बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी का भी यही ऑर्डर होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना. सेंट्रल एटम बड़ा होता जा रहा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम. तो सेंट्रल एटम बड़ा हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, बॉन्ड ब्रेक करना इजी हो गया, तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी. डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी भी कम होती है. तो डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स का स्टेबिलिटी कम होता है, बॉन्ड एंगल कम होता है, बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है. रिड्यूसिंग पावर के बारे में क्या कहोगे? रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी. व्हाई? रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी क्यों? सिंपल लॉजिक है ना. बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है. अगर बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस. तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस. ये इनका ब्रॉड आइडिया है जो हम अल्टीमेटली इस पूरे सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं. इस पूरे सेक्शन में जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ये उसकी समरी है. ठीक है. तो overall reactivity, not just with hydrogen, overall reactivity decreases down the group. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, the reactivity decreases. First type of compound, hydrides. Binary compounds बनते हैं with hydrogen, they are called as hydrides. Generally their formula is H2M, क्योंकि इनके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको बताया था. ठीक है. All these are the covalent compounds. They all are formed by the sharing of electron, as I shown in the beginning. Characteristics hydrides of the 16 group are, 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना. कुछ चीजें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उनका डेटा शो कर रहा हूं. आपको इसमें ब्रॉडली क्या फोकस करना है? H2O, H2S, H2SE और H2TE. जब आप ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या क्या होगा? बॉन्ड एंगल कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है. ठीक है. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी. बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी तो रिड्यूसिंग पावर, हाइड्रोजन रिलीज करने की पावर बढ़ जाएगी. बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. हाइड्राइड्स में से अल्टीमेटली जितना भी मैंने पढ़ाया है और हाइड्राइड्स में, और जितना मैं और कवर करने वाला हूं, उन सबका मिला के ये समरी है, और ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसका सिर्फ मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं. देखो यहां पे बॉन्ड लेंथ कितनी है?
0.97 एंगस्ट्रॉम, और एंगल कितना है, अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री। H2S में क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, दैट्स व्हाट आई सेड, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड एनर्जी देखो कम हो गई, बॉन्ड एंगल यहां पे रह जाता है 92 डिग्री, जबकि यहां पे कितना था 104.5 डिग्री, यहां पे रह जाएगा 91 डिग्री और यहां रह जाएगा 90 डिग्री, राइट। जैसे सेलिनियम में देखो लेंथ और बढ़ गई, 148 हो गई, 0.97 से बढ़ती बढ़ती 1.8, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो गई, बॉन्ड एंगल कम हो गया, बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई, बॉन्ड एनर्जी और कम हो जाएगी, बॉन्ड एंगल भी कम हो गया। सो ये जो मैंने ऊपर ऑर्डर लिख के दिया था ये उसी के रिजल्ट्स हैं। प्रिपरेशन, वाटर को प्रिपेयर करना आसान है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड प्रिपेयर करना इजी है, आपको सिर्फ हाइड्रोजन को डायरेक्ट रिएक्ट करना है ऑक्सीजन से इन द इलेक्ट्रिक आर्क और इलेक्ट्रिक स्पार्क में। बाकी एलिमेंट्स में हाइड्राइड्स डायरेक्ट नहीं बनेंगे, इनडायरेक्ट बनेंगे। तो आप कोई भी कंपाउंड ले लो, सल्फाइड ले लो या सेलिनाइड ले लो, मतलब कंपाउंड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां आयरन है +2, सल्फर है -2, यहां सोडियम का +2 और सेलिनियम का -2। तो सल्फर -2 मतलब सल्फाइड, सेलिनियम -2 मतलब सेलेनाइड। इनको एसिड के साथ रिएक्ट कर दो, H2SO4। तो हाइड्रोजन सेलिनियम के साथ आ जाएगा, बन जाएगा H2Se। हाइड्रोजन सल्फर के साथ आ जाएगा, बन जाएगा H2S, राइट। तो दिस इज H2S, H2, H2Se, हाइड्रोजन सेलेनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिजिकल स्टेट, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। When oxygen is directly covalently bonded to the, when hydrogen is directly covalently bonded to oxygen, nitrogen or fluorine, then hydrogen acquire partial positive charge. This partial positive hydrogen when attracted by atom having lone pair, जो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस हाइड्रोजन को जब कोई दूसरा एटम अट्रैक्ट करता है जिसके पास लोन पेयर है, दूसरा कोई एटम अट्रैक्ट करता है जिसके पास लोन पेयर है, तो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब सल्फर में भी पोलैरिटी तो होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सल्फर की ज्यादा है, पोलैरिटी तो होगी, लेकिन ये जो अट्रैक्शन होगा इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है। तो इसको मैं बोलूंगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? Volatility, water has a low volatility as a hydrogen bonding is present. H2 has a high volatility, at room temperature it exists in the form of gas. H2S रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ऑब्वियसली उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है। वीक क्यों है अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि उनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, जबकि वाटर में क्या है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या बताई, हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फ्लोरीन, हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, then this hydrogen will have partial positive charge। और इसको जब कोई दूसरा एटम अट्रैक्ट करेगा जिसके पास लोन पेयर है, ये हो गया एटम हैविंग लोन पेयर,
तो जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तब इस अट्रैक्शन को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर, the electronegativity difference between M and H decreases, the covalent character will increase from H2S to H2Te. H2S से H2Te तक कोवेलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, समझो बात को। एक है एटम ए, एक है बी, एक है ए और दूसरा है सी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ए बी एंड सॉरी हम मेंशन करते हैं, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से बहुत कम है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जब ए और बी में बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स बी। पार्शियल चार्ज आ गए मतलब आयोनिक कैरेक्टर आ गए। यहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो नो और मिनिमम पोलैरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है तो हम कहेंगे कि ये वाले कंपाउंड में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है। और इस वाले कंपाउंड में है तो ये भी कोवेलेंट कंपाउंड लेकिन इसमें पार्शियल चार्जेस हैं तो हम कहेंगे मोर आयोनिक कैरेक्टर। समझ में आ गई बात। तो सल्फर से टेल्यूरियम जाएंगे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स है 2.1, सल्फर की है 2.5, सेलेनियम की है 2.48, टेल्यूरियम की है 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा सिमेट्रिक हो जाएगा विथ हाइड्रोजन, तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स विल बी मोर। थर्मल स्टेबिलिटी अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने का मतलब है कि बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एसिडिक नेचर, राइट, एसिडिक नेचर देखो एक बात लॉजिक याद रखो, हमेशा काम आएगा ये इन ऑल द ग्रुप्स। इन अ ग्रुप एसिडिक नेचर is directly proportional to the HA bond length. और दूसरी तरफ इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन अ पीरियड एसिडिक नेचर is directly proportional to difference in electronegativity of H and A. दोनों कंसेप्ट्स को मिक्स एंड मैच मत करना, दोनों अपने आप में इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर मैंने आपको बताया, नीचे जाओगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ये जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक होने लगेगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप इज, तो 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स में ऑर्डर क्या होगा, सो वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम, उसके बाद सल्फर से लेकर टेल्यूरियम तक बढ़ता है। तो आप कह सकते हो H2O, H2S, H2SE, H2Te। अगर हम यहां पे लॉजिक लगाते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन वाटर में एक्सेप्शन आ गया, वाटर के पास क्या आ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड। So this is about the hydrides of 16th group. In the next section, we will talk about halides of 16th group. Thank you.